हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के सामान्य हिंदी के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी जो मॉडल प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर कहिए या प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहिए, उसके सलूशन को जानेंगे। पिछला वीडियो मैंने केवल इसके पहले और दूसरे प्रश्न के लिए बनाया था। बहुत सारे कमेंट्स और फ़ोन भी आए थे कि सर पूरे मॉडल पेपर का सलूशन बनाइए। तो आज मैं आप लोग के लिए पूरे मॉडल पेपर के लिए सलूशन बना रहा हूँ। पहला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद, ऑप्शन नंबर 3 मोहन राकेश और ऑप्शन नंबर 4 राय कृष्ण दास होना चाहिए। इसमें रामकृष्ण दास दिया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 संपूर्णानंद। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शिक्षा के उद्देश्य को जो व्यक्ति समझ लेता है उसे संपूर्ण आनंद की अनुभूति हो जाती है। इस हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद की रचना है। प्रश्न संख्या 2 है, लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 सुख सागर, ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर, ऑप्शन नंबर 3 परीक्षा गुरु और ऑप्शन नंबर 4 रानी केतकी की कहानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 प्रेम सागर। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि प्रेम के चक्कर में वही पड़ता है जो लल्लू होता है। प्रश्न संख्या 3 है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 अमरकांत और ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यशपाल। घ नंबर है, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर 2 रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर 3 राहु संकृतायन और ऑप्शन नंबर 4 रागे राघव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अंग है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 वासुदेव शरण अग्रवाल और ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरे का क है, कामायनी किस युग की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग, ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु युग और ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवादी युग। तब सोच रहा है कामायनी किस युग की रचना है, तो पहले ये जानेंगे किसने लिखा। जयशंकर प्रसाद ने लिखा और जयशंकर प्रसाद छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, महादेवी वर्मा, ये चारों छायावाद के स्तंभ हैं, यानी प्रमुख यही कवि है और एक कवित्री है, एक इकलौती उन स्तंभों में। तो बताइए कि जब वो छायावाद के स्तंभ हैं तो उसी काल की रचना होगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 छायावादी युग। ख है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। ऑप्शन नंबर 1 अग्रदास, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 नंददास। ये सबके सब भक्ति काल के कवि दिखाई दे रहे हैं। और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्रीय काव्य धारा कहे या प्रगतिवादी कहे या शायद वो तरयुग कहे, उन सभी में आपके रामधारी सिंह दिनकर सही बैठते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। ग है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 1941, ऑप्शन नंबर 2 1943, ऑप्शन नंबर 3 1954 और ऑप्शन नंबर 4 1947 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1943 ईस्वी। इसमें 8 वर्ष जोड़ दीजिएगा, 1951 होगा, वो द्वितीय सप्तक का समय है। 8 वर्ष और जोड़ दीजिएगा, 51 8 59, यानी 1959 जो होगा वह आपका तृतीय सप्तक का समय होगा। घ है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। देखिए, नहीं वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तुरंत आप द्विवेदी युग देखेंगे, प्रिय प्रवास खर्दे लगा देंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, पढ़े हैं पवन तोतिका उनकी, साकेत मैथिली शरण गुप्त की, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की। जो कामायनी है अभी ऊपर बताया गया कि वह छायावाद युग की रचना है, अर्थात वह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी। अंग है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, जानते ही हैं, गोस्वामी तुलसीदास का। साकेत मैथिली शरण गुप्त का द्वारा लिखा गया महाकाव्य। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का है
और ये मामा नहीं अपितु यामा, वो जो महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है, अर्थात यह कोई महाकाव्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यामा होना चाहिए, उसने मामा लिख दिया। अब प्रश्न संख्या 3 है कि दिए गए गद्यांश आधारित लिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों का होगा, अर्थात 10 अंकों का होगा। यदि यह कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है। धरती माता की कोख में यानी धरती के अंदर ही तो सब कुछ समाहित है। इसी के अंदर से हम सोना, चांदी, कोयला, अब्रक सब कुछ इस पृथ्वी की कोख से ही हम प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि खेतों में जो बीज देखिए संजो की इतने दिनों से रखी रहती है, और वो पृथ्वी जब समय आता तो उस समय के अनुरूप अपनी कोख से, अपने हृदय से निकाल कर वह बाहर कर देती है, उन बीजों को अंकुरित कर देती है। यानी अपनी कोख में बहुत सारी चीजों को यह संजो के रखी हुई है, जिसके कारण वो वसुंधरा कहलाती है। यानी ये धरा अपने अंदर बहुत सारी चीजों को धारण की हुई है, धारण करने की वजह से इनको वसुंधरा कहा गया है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा? भाई कौन नहीं परिचित होना चाहेगा? उसके अंदर अमूल्य निधियां हैं। इस पृथ्वी के अंदर से ही जो डीजल, पेट्रोल, पानी, सब कुछ वो अपनी कोख में, अपने हृदय के अंदर संजो के रखी है। जब हमको ये मानो, जहां अगर जानकारी मिल जा रही है कि यहां से ये चीज हमको प्राप्त हो जाएगी, वहां से उस चीज को वह प्राप्त कर ले रहा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को क्या किया है? सजाया है। पृथ्वी की देह को सजाने का तात्पर्य इस पृथ्वी को और अधिक उपजाऊ बनाना। अपनी कोख से देती ही ऊपरी तलहटी से भी, ऊपरी हिस्से से भी यह हमको एकदम अन्न देती है, जिससे हम अपने जीवन यापन, अर्थात हम अपने जीवन को चला पाते हैं। आप कितना भी अर्निंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास अनाज नहीं है तो आपका जीवनचर्या कैसे चलेगी? आप अपने जीवन को कैसे चला पाएंगे? सब चीज तो हर बात पे भोजन ही आता है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। कहा कि हमारे भावी यानी भविष्य के आर्थिक अभ्युदय यानी आर्थिक रूप से अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस पृथ्वी के अंदर जो भी चीज है उसकी जांच पड़ताल होनी आवश्यक है। अगर जांच पड़ताल हो जाएगी, हम जान जाएंगे कहाँ पर क्या है, तो उसकी खोज कर लेंगे, और जो हमारे आर्थिक अभ्युदय के लिए वह लाभकारी होगा। अब इसके प्रश्नों का जो जवाब है वो मैंने पेज पे लिखा है, उसका सॉल्यूशन वहां से लेके आ रहा हूं। इस गद्यांश पे आधारित पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ आप थोड़ा सिस्टमेटिक इस तरीके से लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश यानी जो दिया है, स्वपठित यानी स्व मैंने अपने जो पठित पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी। अगर आप विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी, कला वर्ग के हैं तो साहित्यिक हिंदी लिखेंगे। सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। आप इतना सिस्टमेटिक लिखेंगे, आपको 2 अंक एकदम 100% मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो अभी मैंने समझाया भी कि धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी है, बहुत सारी अमूल्य निधियां उस कोख में रखी हुई है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अमूल्य निधियों को धारण करने के कारण इसे वसुंधरा कहते हैं। तीसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कोशिश ये करिएगा जो पैसेज दिया उसी से उत्तर लिखने का प्रयास करिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक ने धरती को वसुंधरा कहा है, जो अंडरलाइन वाले हैं, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य निधियों का भंडार है। उन अमूल्य निधियों से कौन परिचित न होना चाहेगा? कारण कि प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक ने धरती को वसुंधरा कहा, और पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल्य निधियों का भंडार है, उन अमूल्य निधियों से कौन परिचित न होना चाहेगा? ये कवि कहता है, लेखक कहते वासुदेव शरण अग्रवाल, कि कौन नहीं जानना चाहेगा कि इस पृथ्वी के गर्भ में क्या है। एक दो लोग अगर बात कर रहे हैं, तीसरे ने अगर उसने उसकी तरफ देख के अगर बात कर लिया, तो तीसरा तो वैसे बेचैन हो जाता, अरे यार वो तो मेरे विषय में बात कर रहा है, मुझे जानना जरूरी है आखिर वो बात क्या कर रहा है। तब बताइए कि पृथ्वी के गर्भ में जो चीज है, जो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय का कारण है, उसके विषय में कौन नहीं जानना चाहेगा। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया? उसे सीधे है कि नदियां पहाड़ों की चट्टानों को तोड़कर
उन्हें अत्यंत बारीक कणों में परिवर्तित कर मिट्टी का रूप देती हैं और इसी मिट्टी से धरती माता की देह को क्या करती है, सजाती है, अर्थात इसे क्या करती है, उपजाऊ बनाती है। ये पूरी की पूरी ये जो नदियां हैं पूरे उनको काट काट के ले आती हैं और इन क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में उन मिट्टियों को पसार देती हैं, फैला देती हैं, जिससे मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। इसमें का 5वां प्रश्न है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कि हमें भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु धरती माता की कोख में भरी हुई अमूल्य निधियों से परिचित होना चाहिए। जब परिचित होंगे तभी तो जानेंगे कि आखिर उसके हृदय में क्या है। अब जो अशोक का फूल अगला चैप्टर है, पहले उसकी व्याख्या को समझा देता हूं, फिर इसके प्रश्न को करवाता हूं। देखिए, अभी इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम लोग ने जाना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, धरती को वसुंधरा क्यों कहती है, रेखांकित अंश की व्याख्या, पृथ्वी की देह को किसने सजाया और भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। दूसरा है अथवा में दिया है, दोनों में से कोई एक करना होता है। अथवा में दिया, अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। यानी अशोक के फूल का एक समय था महाकवि कालिदास के समय, लगभग 2000 वर्ष पहले उसकी सौंदर्यता का गुणगान महाकवि कालिदास ने इतना बढ़ चढ़ कर किया कि लोग उसकी पूजा अर्चन करते थे। एक समय था उसकी कहाँ इज्जत थी, लोग एकदम सर पे रखते थे। आज अशोक के फूल को कोई पूछने वाला नहीं है। आज उस माने कि उतनी ऊंचाई से आज एकदम तलहटी पे एकदम नीचे चला गया, लेकिन आज भी वो उसी मस्ती में उसी तरह प्रसन्न है। यानी कहने का तात्पर्य पूरा का ये समझिएगा कि व्यक्ति के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हर परिस्थिति में उसे प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। उदासी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो वही करा कि अशोक का फूल अशोक यानी कभी भी शोक न करने वाला जो पुष्प है उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है कि पुराने समय में इसकी कितनी इज्जत थी, कितनी शोहरत थी और आज कहाँ है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडित का तात्पर्य यहाँ पे विद्वता से है, विद्वान से है। वह अपने आप को पंडित समझता है कि पुराने चीजों को देखता है। अगर गांव में ही कहीं पर भी किसी को देख लेंगे, अगर सफल हो जाएगा, कहेंगे अरे वो तो पहले मजदूरी करता था, वो तो हमारे खेत में काम करता था। इस तरह का उदाहरण देते हैं, अर्थात उनकी अच्छाइयों को नहीं अपितु उनकी बुराइयों को गिनाने का वो प्रयास करता है। कहा पंडिताई भी एक बोझ है, कहा कि विद्वता भी एक बोझ बन जाती है। ये जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। यानी व्यक्ति के अंदर विद्वता यानी गुण जितना ही तेजी से भरता है, उसके अंदर अहंकार भी उतनी तेजी से भरता है। विद्वान व्यक्ति बहुत ही अहंकारी भी होते हैं, लेकिन उन्हें अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और विद्वता का अहंकार करना प्रारंभ कर देता है तो उसका नाश होना भी तय होता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती, कौन, विद्वता जीवन के अंग की तरह एकदम सरसता के साथ चले तो वह सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। उस अवस्था में वह विद्वता आपको उदास भी नहीं करती। अरे जैसे भी थे वैसे थे चल रहे। कहां अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूं अपने ढंग से। उदास होना क्या है, बेकार है। 2000 वर्ष पहले जो अशोक की इज्जत थी, शोहरत थी, वह आज नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसी मस्ती में क्या कर रहा है, झूम रहा है। इसमें 5 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। गद्यांश की भाषा शैली की क्या करिए, विशेषता लिखिए। अशोक के फूल से पहला प्रश्न था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित अशोक के फूल नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लिख लेंगे। अब गद्यांश जो संदर्भ रहेगा अब नहीं लिखूंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी रेखांकित अंश के माध्यम से, रेखांकित अंश उसमें देख लीजिए, यह कहना चाहता है कि पांडित्य अर्थात विद्वता भी एक भार है। मैंने समझाया भी, यह जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को क्या करती है, डुबाती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है
और अहंकार मनुष्य के विनाश का क्या बनती है, कारण बनती है। जब भी व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार होने लगता है, समझे उसी दिन से उसका विनाश भी क्या है, प्रारंभ है। तीसरा प्रश्न है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना क्या है, बेकार है। लेखक कहता है कि मनुष्य का किसी भी परिस्थिति में उदास होना क्या है, बेकार है, क्योंकि उदास होने से किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, लेखक बता रहा। और न ही परिस्थितियों में कोई परिवर्तन किया जा सकता है। आप उदास होकर बैठ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो क्या उसे आप परिवर्तन कर सकते हैं? इसलिए उदास होना क्या है, बेकार है। चौथा प्रश्न है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी पूरे का समझिए, प्रसंग पूरे का निचोड़ क्या है। तो प्रस्तुत गद्यांश का भाव यह है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में उदासी को त्याग करके अशोक के फूल की भांति एकदम प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। वह हमेशा जैसे खुश रहता है और व्यवहारिक जीवन के साथ पांडित्य का मिश्रण कर दें। यहाँ मैं अभी अशोक के पुष्प की एक इमेज भी लगा दूंगा। व्यवहारिक जीवन के साथ पांडित्य का मिश्रण कर देने से यह जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देता है। कारण कि जीवन के साथ, व्यवहारिक जीवन के साथ अगर उस ज्ञान को जोड़ लेंगे तो वह क्या करती है, एक नई दृष्टि देती है। इसका उदाहरण एक, जैसे कभी शहर में पढ़ने वाले बच्चे होते, कभी गाँव में जाते हैं, तो उनको लगता है कि अपने जिस मात्र इस भाषा भोजपुरी में पूरा का पूरा जीवनचर्या, पूरा का पूरा समय व्यतीत किए, किसी से बात करने में संकोच करते हैं। ऐसी स्थितियां आ जाती है, लेकिन हमें कभी उससे भी परहेज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम नहीं बोलेंगे, जो जिस परिस्थिति का जैसा है हमें उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। एक नई दृष्टि देता, पांडित्य में कृत्रिमता एवं अनावश्यक गंभीरता नहीं रहनी चाहिए, बनावटी नहीं, बल्कि उसे जीवन का एक सहज अंग बन जाना चाहिए। पांचवा है, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता बताइए। इस गद्यांश की भाषा सरल, साहित्यिक खड़ी बोली है, वाक्य विन्यास भी सरल है, छोटे छोटे हैं एवं सुगठित है। शैली विवेचनात्मक, पूरा का पूरा विवेचन किया है अशोक के पुष्प के विषय में, तथा व्यंग भी किया है कि उदास रहना कोई फायदा नहीं है। व्यंगात्मक भी है और विवेचनात्मक भी है। उसके बाद से पद्य का है, पद्य को पहले समझा देता हूं, फिर उसके प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 अंकों का होगा, 2-2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न होगा, 5 होंगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। देखिए पहले समझ लीजिए, तब इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे हम लोग। वैसे तो पूरा का पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है, आई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूं, या आप जाके पाल एकेडमी सर्च करके यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यहां पर कैकेयी जी अयोध्या वासियों के साथ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को बुलाने के लिए आई हैं, उस सभा में पश्चाताप करते हुए प्रभु श्री राम के सामने कहती हैं, दुर्बलता का है चिन्ह विशेष शपथ है। यानी जो शपथ, सौगंध खाना, कसम खाना किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्बलता का प्रतीक दर्शाता है। जब व्यक्ति एकदम हार जाता है, एकदम दुर्बलता, अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर रहा है। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ, लेकिन करें हम अबलाजन, हम स्त्रियों के लिए, हे राम बताओ इसके अतिरिक्त कौन सा उपाय है। मैं सौगंध खा के, कसम खा के कहती हूं, जो भी बातें वो कह रही हैं कि मैं सौगंध खा के, कसम खा के कहती हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि शपथ खाना, सौगंध खाना ये दुर्बलता का प्रतीक है। फिर आगे कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मैं तुझे वनवास भेजने में अगर भरत के द्वारा थोड़ा भी उकसाई गई हूं, अगर इसमें भरत का थोड़ा भी सहयोग और योगदान हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो मैं जिस प्रकार अपने पति दशरथ को खो दिया, ठीक उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी क्या कर दूं, खो दो। ठहरो मत रोको मुझे, यानी जो मैं कह रहा हूं कहने दो, मैं पश्चाताप भी नहीं कर सकती, पश्चाताप कर रही तो करने दो। कहूं सो सुन लो, जो भी कह रही हूं उसे सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, अगर जो कुछ भी बोल रही हूं अगर उसमें कुछ सार, कुछ निचोड़, कुछ वास्तविकता, कुछ गुण पा रहे हो, उसे सब चुन लो।
सबके सब उसको क्या कर लो, चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, करके पहाड़ सा पाप, यानी पहाड़ के समान पाप, इतना बड़ा पाप कि अपने पुत्र को वनवास और पति को स्वर्गलोक भेज देना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। करके पहाड़ सा पाप, मैंने तो इस पहाड़ की भांत यानी बहुत बड़ा पाप किया है, मौन रह जाऊं, अब उसके बाद भी चुप रह जाऊं, ये बताओ कैसे संभव है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई आप गांव में देखते होंगे, सरसों के दाने के बराबर एक छोटी सी दाने होती है, छोटी सी एकदम काली सी सरसों जो होती है। कर राई भर भी अनुताप यानी पश्चाताप न करने पाऊं, मैं राई भर भी पश्चाताप न कर पाऊं, इसके विषय में वह क्या करती हैं, वह कहती हैं। ये जो पद है अगर कहिए तो सीधे सीधे बता दो। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिख लेंगे कि उपयुक्त पद्यांश स्वपठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अब दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए कहां से है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन शापत। रेखांकित अंश की व्याख्या का हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। यहां पर कैकेयी जी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है, लिख लेंगे ना, कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। तीसरा प्रश्न है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। करके पहाड़ सा पाप यानी सा सी से सरिस शब्द आता है, वहां पे उपमा अलंकार होता है, यानी करके पहाड़ सा पाप यानी पहाड़ के समान पाप, यानी उपमा अलंकार हो जाएगा। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। अनुचित मांग की थी अपने पुत्र के पुत्र प्रेम में, वात्सल्य प्रेम की वजह से वह राम को वनवास भेजी, तो पद्यांश का भाव स्पष्ट है कि रानी कैकेयी जिसने अपने अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहां के निवासियों के जीवन को कैसा बना दिया, अस्त व्यस्त कर दिया था, आज वह पश्चाताप के अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भावना की किरणें बिखेर रही हैं कि सब एक समान है। भाषा की विशेषता क्या है। मैथिली शरण गुप्त की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये मानिएगा कि शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में उन्होंने रचना किया, जो आसानी से समझ में भी आती है। तब ले लीजिए उनकी भाषा शुद्ध सरल एवं परिष्कृत खड़ी बोली है। अथवा में आपका दिया है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने दे ना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यानी यहाँ पर जो पवन दूती का जो चैप्टर है, शीर्षक है, वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर श्री कृष्ण के विरह की अग्नि में एकदम जलती हुई जो राधा है, वह पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला तुम्हें मार्ग में अगर दिखाई दे, कोई स्त्री दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना तो न तो सुंदरी को, तो तुम उस स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना। देखते हैं कभी हवा की झोंके चलती है तो वस्त्र इधर के उधर हो जाते हैं, तो वही पवन दूतिका को समझा रही कि अगर कोई लज्जाशील स्त्री अगर रास्ते में नजर आए तो उसके वस्त्रों को तुम न बिखेरना, उसके वस्त्रों को तुम मत उड़ाना। जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, जो थोड़ी सी श्रमिक, यदि वह थोड़ी भी अगर थकी हुई नजर आए, तुम्हें थकी हुई लगे, तो वह हो गोद ले श्रांति खोना, तो तुम उसे अपनी गोद में लेके, अपनी गोद के आगोश में लेकर उसके थकान को तुम क्या कर देना, मिटा देना। देखते कि गर्मी के समय में जब सुगंधित हवाएं एकदम हल्की हल्की जब हवाएं चलती हैं तो शरीर को कितना सुकून मिलता है। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, यानी उसके मुख की तरह की होठों की, उसके होठों की और कमल मुख
यानी कमल सदृश दिखने वाले जो उसके मुख है तथा सीधे रूपक अलंकार है, यानी उसके मुख को ही कमल मान लिया गया है। दिखने वाले जो उसके मुख है, जो होठ है, और कमल के सदृश दिखने वाले जो उसके मुख है, उसकी मलानताएं मिटाना, उसमें जो मलिनता है उस मलिनता को तुम क्या कर देना, मिटा देना। मलिनता समझ रहे, जैसे गर्मी के दिनों में डस्ट बहुत सारे उड़ते हैं और चेहरे पर पूरे के पूरे लग जाते हैं, आते हैं फेस मास्क से अपना धुल लेते हैं, अर्थात मलिनताएं, अर्थात उसे गंदा कर देते हैं जो चेहरे को। अगर वो गंदगी है तो उस गंदगी को भी तुम क्या कर देना, दूर कर देना। फिर कह रहे कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त होता। कोई क्लांता कृषक ललना का तात्पर्य होता किसान स्त्री। क्लांता में थकी हुई खेत में जो दिखाए, यदि कोई किसान स्त्री खेत में एकदम थकी हुई परिश्रम करती हुई नजर आए, दिखाई दे, जाता कोई जलद, यदि कोई जलद यानी कोई बादल यदि जा रहा है, यदि हो व्योम में, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला, यानी उस बादल को वहां तुम क्या करना, लाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, और धीरे धीरे उसको स्पर्श करके उसकी थकान को ही तुम क्या कर देना, मिटा देना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना, उन बादल को लाके छाया करके करना तप्त, यानी वह तपन से व्याकुल जो भूतांगना मतलब जो स्त्री है, उसके तपन को तुम क्या कर देना, दूर कर देना। इसमें प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आप लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश सुपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड में संकलित पवन दूतिका नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। दूसरा कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखिए कहाँ है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, इसका अर्थ तो ऊपर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि वह लज्जाशील हो उसके विषय में कहें कि उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और वह थकी हुई लगे तो उसे अपने गोद के आगोश में लेकर उसे सुला देना, यानी उसकी थकान को दूर कर देना। तो आप लिखेंगे इसका रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल लीजिएगा कि श्री कृष्ण के विरह अग्नि में जलती हुई राधा पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लजवंती स्त्री दिखाई दे और वह थोड़ी भी थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को तुम क्या कर देना, मिटा देना। साथ ही उसके होठों और कमल सदृश दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को भी तुम क्या कर लेना, हर लेना। दूसरा प्रश्न है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं, तो उसके वस्त्रों को नहीं उड़ाने देना चाहती हैं। तो राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में पवन दूतिका को समझाती हुई कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जवंती स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, उसके वस्त्रों को विकृत मत करना। अगर करा होठों की और कमल मुख में कौन अलंकार है बताइए, देखिए ऊपर बताया गया आ गया, यानी रूपक अलंकार है। जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। जलद में बादल होता है, मेघ यानी बादल, और कृषक ललना में तो किसान स्त्री, यानी जल के जल में अगर दो जोड़ देते हैं जैसे जलद, नीरज, ये सब के सब आपके बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर जो जोड़ देते हैं जलज, नीरज, तो ये सब के सब कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगर उसमें धी शब्द जोड़ देते हैं जलधि, तो यहां पर वह आपके समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। लेकिन आपको पांचों बिंदु डालना होता है। लेखक का जीवन परिचय में थोड़ा बहुत, साहित्यिक परिचय आप जितना लिख पाए उतना, उनकी कृतियां रचनाओं को, भाषा शैली और हिंदी साहित्य में स्थान, इन पांचों बिंदुओं को डालिएगा, 5 अंक आपको मिलेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों में से किसी एक का आई बटन में उसका लिंक मैं दे देता हूँ, और वहाँ मैंने पहले ही लिख के रखा है और वहीं से आप इन वीडियो को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। शायद मैथिली शरण गुप्त सुमित्रानंदन पंत का होगा, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं पड़ा होगा, तो उनका भी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा 3 कहानी बची है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। इन तीनों से संबंधित जो भी प्रश्न है, उस मतलब पात्र का चरित्र चित्रण, उद्देश्य,
सारांश, ये तीनों प्रश्न मैं जल्द ही लेकर आ रहा हूँ। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, वैसे तो मैंने त्यागपति खंड काव्य पर आधारित जो भी प्रश्न है, मैं गोरखपुर मंडल से हूँ, लेकिन अगर आप किसी अन्य मंडल से हैं, अगर आपको चाहिए कि जिस भी टॉपिक पे आप, जिस भी खंड काव्य पे आपको चाहिए प्रश्न, वह आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ से खंड ख प्रारंभ होता है। खंड ख में भी आपके 50 अंक होंगे। उसमें संस्कृत का पहला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहले हमें इसका संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्योतरण स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित महामना मालवीय नामक शीर्षक से लिया गया है। बस आपका हो गया, ये संदर्भ हो गया। इसके बाद से आपको अनुवाद करना होगा महामना विद्वान वक्ता। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकाराश्चासीत। महामना यानी महामना विद्वान वक्ता, यानी मदन मोहन मालवीय के विषय में कहा गया है कि क्योंकि वो महान मन वाले थे, इसलिए कहा गया महामना विद्वान वक्ता, विद्वान वक्ता थे। धार्मिको नेता, धार्मिक नेता। कौमदीय पटु मतलब होता कुशल या निपुण कह सकते हैं। पत्रकाराश्चासीत यानी पत्रकारिता में भी वो निपुण थे, अर्थात कह सकते हैं कि कुशल पत्रकार थे। यानी आप अनुवाद लिखेंगे महामना यानी महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवेव आसीत। परधन अस्य, परम धन अस्य, यहाँ पर यानी किंतु के लिए है, परंतु के लिए है पर, यानी किंतु कह रहा कि सर्वोच्च गुण उनका जो सबसे बड़ा गुण था, जन सेवेव, जन सेवा ही, जन सेवा धन एव, जन सेवेव बना है, आसीत मतलब था, किंतु जन सेवा ही इनका क्या था, सर्वोच्च गुण था। अस्य का जिस रूप में आता है, ये यह जिस रूप में आएगा उस रूप में सेंटेंस के हिसाब से हम बैठा लेते हैं। कह रहा कि यत्र कुत्रापि अयम जनानां दुखितान पीड्यमानाश्चा पश्यत तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधिं साहाय्य अकरोत्। यानी कह रहा है कि यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं भी, यानी जहाँ कहीं भी, अयम में यह होता है यहाँ ए के रूप में, क्योंकि शुरुआत में लगे, ये जहाँ कहीं भी, जनानान मैंने लोगों को, दुखितान मैंने दुखी, पीड्यमानाश्च पश्यत, पश्यत मैंने देखते थे, पीड़ित देखते थे, लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे। तत्रैव वहाँ, सह शीघ्रमेव यह क्या करते थे, शीघ्रमेव ने जल्द ही, उपस्थित मैंने उपस्थित होकर, सर्व विधिम सभी विधियों से, साहाय्य करोत सहायता करते थे। यानी जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, वहां जल्द ही पहुंचकर उनकी सहायता करते थे। प्राणी सेवा अश्व स्वभाव एवासीत। प्राणी सेवा यानी प्राणी सेवा है, यानी प्राणियों की क्या करना, सेवा करना है। अश्व स्वभाव एवासीत इनका क्या था, स्वभाव था, यानी प्राणियों की सेवा है इनका स्वभाव था। ये 8वें के क वाले का अथवा वाला प्रश्न है, क्योंकि गद्य खंड और श्लोक दोनों में अथवा दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्योतरण स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के गद्य खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक के नृत्य जातकम से लिया गया है, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, उलूक जातकम और नृत्य जातकम। अब देखिए कि इसके अनुवाद को करेंगे। हंसराजः तदेव परिसन्न मध्ये, क्योंकि यहाँ 9 छूट गया है, आत्मनः भागिनी याय देना चाहिए, ये भागिनी पाप लिख दिया है। हंस पोतकाय दुहित दुहितरम दतात। अब कह रहा कि हंसराजः यानी जो हंसराज थे, हंसराज जो थे, तदेव परिसन्न मध्ये मैंने, तदेव मैंने उसी, परिसन्न मध्ये उसी सभा के बीच में, यानी उसी सभा के मध्य में हंसराज, जो हंसराज थे, आत्मना भागने आए, यानी अपने भांजे, भागने मतलब भांजे, हंस पोत का, अपने भांजे हंस पोत को दुहितम ददात, यहाँ पे भी मिस्टेक कर दिया है, यानी उसी सभा के मध्य में हंसराज जो थे, अपनी पुत्री, दुहितम मैंने पुत्री होता, अपनी पुत्री को उन्होंने क्या किया, अपने भांजे हंस पोत को क्या कर दिया, दे दिया। यानी हंस राजा, जो हंसराज थे, तदेव मैंने उसी, परिसन्न मध्य मैंने उसी सभा, परिसन्न मध्य होता है सभा, यानी उसी सभा के बीच में,
आत्मना मैंने अपने, भाग्ने या मैंने अपने भांजे, हंसपोत का यानी हंसपोत को दुहितरम ददात दे लिखना चाहिए, इसने मिस्टेक कर दिया है। ये अपनी मतलब भांजे को उसने अपनी पुत्री को क्या कर दिया, दे दिया। एक बार और देखिए सीधे क्या लिखेंगे, तो कह रहा कि हंस राजा, तो यहाँ तदेव परिशन मध्य मैंने उसी सभा के मध्य में हंस राजा मैंने हंसराज ने आत्मना भागने आए, मैंने अपनी पुत्री को किसको दे दिया, अपने भांजे हंसपोत को दे दी। फिर कह रहा मयूरह जो मोर था, क्योंकि उस पहले शादी उसकी मोर से होनी थी, तो मयूरह जो मोर था हंसपोत का प्राप्य लज्जितः, यानी जो हंसपोत था, यानी कह रहा कि मयूरह जो मोर था अब जब प्राप्त नहीं कर पाया तो उससे शर्मिंदा हुआ, लज्जा आई, तब उस परिस्थिति में क्या होता है, तो कह रहा कि मयूरह जो मोर था हंसपोत काय प्राप्य लज्जितः, यानी हंस पुत्री को न पाने पर क्या हुआ, मयूरह जो मोर था वह लज्जित हो गया। तस्मात् स्थानात् पलायित, यानी जब लज्जित हुआ तो उस स्थान से वह पलायन कर गया, भाग गया। हंसराजोयपि, हंसराज भी हष्टमानसः, यानी प्रसन्न मन से स्वगृह आगच्छत, प्रसन्न मन से अपने घर क्या कर गए, चले गए। एक और नंबर प्रश्न है 8वें का, जो श्लोक से है, यह भी आपका 7 अंकों का होगा। 2 श्लोक दिया है, दोनों में से किसी एक को करना होगा, दोनों के लिए आपके 7 अंक हैं। पहला दिया है नौ में रोचते भद्रम वह उल्कस्य विभेषणम, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टेक किया है, भी को मी का दिया है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यह दोनों के बीच में यही कारण है कि आज कौवे और उल्लू के बीच में एकदम बैर है। इसी श्लोक का देने ये श्लोक समझ में आया इस श्लोक से कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के बैरी कैसे हैं। कहा कि नौ में रोचते भद्रम व उल्कस्य विभेषणम, कहा कि नौ में रोचते, यानी मुझे, नौ मैंने नहीं, मैं मैंने मुझे, रोचते मैंने अच्छा लगता, यानी मुझे यह क्या करता, अच्छा नहीं लगता, क्या, वह उल्कस्य विभेषणम, यानी उल्कस्य विभेषणम मैंने उल्लू का राज्याभिषेक, यानी आप सभी के द्वारा उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, यानी आप सभी के द्वारा सभी पक्षी समूह कह रहे हैं इसे राजा बनाने, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम, अक्रुद्धस्य यानी बिना क्रोध किया हुआ, यानी क्रोधहीन जो मुख है, पश्य मैंने देख कर, कथम मैंने कैसा है, यानी बिना क्रोध का भी इस उल्लू का मुंह ऐसा है, तो क्रुद्धो भविष्यति, यदि भविष्य में अगर ये क्रोध करेगा तो इसके मुख का रूप कैसा होगा, यानी अभी यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है तो क्रोध करने पर यह कैसा दिखाई देगा। इसका अनुवाद आपका हो गया, यानी आप सीधे सीधे ये ले सकते हैं कि आप सभी के द्वारा इस उल्लू का राज्याभिषेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस समय, क्योंकि इसका मुख क्रोधहीन है, एकदम बिल्कुल क्रोध नहीं कर रहा, तभी भी इतना विकृत दिखाई दे रहा, कैसा दिखाई दे रहा, तो भविष्य में यदि यह क्रोध करेगा तो कैसा दिखाई देगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है तलवार की धार पर चलना, यानी तलवार की धार पर चलना, पहले अर्थ सही होना चाहिए, यानी मुश्किल काम। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिख सकते हैं, कोई अगर नशाखोर व्यक्ति है तो उसके लिए नशा छोड़ना कितना मुश्किल काम है, वह तलवार की धार पर चलने के एकदम समान है। अपने हिसाब से कोई भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए नशेखोर व्यक्तियों के लिए नशा छोड़ना तलवार की धार पर चलने के समान है। दूसरा टकासा जवाब देना, यानी तुरंत जवाब देना, यानी तुरंत यानी इनकार कर देना, तत्काल प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई जवाब देता है इसका मतलब है इनकार करना। टकासा जवाब देने का अर्थ है इनकार करना। उदाहरण के तौर पर आप वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, मतलब शादी के दिनों में मैंने अपने वहाँ एक काम के लिए बोला एक को, उसने क्या कर दिया, टकासा जवाब दे दिया। तीसरा है दाल में काला होना। दाल में काला होने का तात्पर्य है यानी किसी बात पर संदेह होना, कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पर अगर संदेह कर रहे हैं तो वह आपका है दाल में काला होना, यानी अर्थ लिख दीजिए और कोई भी किसी के साथ लेके वाक्य प्रयोग कर दीजिए। वाक्य प्रयोग को कभी भी रटने का प्रयास मत करिए, अर्थ आपका सही होना चाहिए। चौथा है नमक मिर्च लगाना, यानी नमक मिर्च लगाना का तात्पर्य है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यानी आप सीधे ले सकते हैं अर्थ में बढ़ा चढ़ा कर कहना।
यानी कोई भी देखते हैं जो चापलूस लोग रहते हैं वह किसी भी बात को कैसे बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, देखिए शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तथापि का संधि विच्छेद है, यानी तथ धन पि, तथा धन अपि, तो धन थापि, तथ धन अपि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तथा धन अपि तथापि। दूसरा है परमेश्वरः का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर 1 परधन ईश्वरः, ऑप्शन नंबर 2 परम धन ईश्वरः, ऑप्शन नंबर 3 परम धन ईश्वरः और ऑप्शन नंबर डी परे धनमेश्वरः। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 परम धन ईश्वर। यानी जो दोनों शब्दों को विच्छेदित किया गया, दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, वही है। देखिए कोई जगह आपको ऑप्शन में मिलेगा परम धन ईश्वर में छोटी वाली ई मिल जाएगी। अब छोटी वाली ई मिल जाएगी तो वहां पे आपका गड़बड़ है, यानी ईश्वर में हमेशा बड़ी वाली ई होती है। तीसरा है इसमें का गायकः का संधि विच्छेद है। गौधन आयकः, गाधन यकः, गैधन अकः और डी है गायधन कः। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गैधन अकः। इसके ऑप्शन में देखिए बहुत इजी ऑप्शन दिया, यह गेधन अकः भी दे सकता है आपको भ्रमित करने के लिए, लेकिन इसमें एक ही है आपका गैधन अकः। ख है आपका दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन है। आत्मनः में विभक्ति और वचन है, यानी रूप आपका दो ही सिलेबस में, आत्मन और नामन दोनों को तैयार कर लीजिए। आत्मन षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन का है ही। सप्तमी विभक्ति एक वचन नहीं है। पंचमी विभक्ति बहुवचन नहीं, पंचमी विभक्ति एक वचन, यानी पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन दोनों में होता है आत्मन, दोनों में होता है। यानी ये ऑप्शन आपका थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, ये पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन दोनों में आत्मन ही होता है। यानी कोई आप पहले जो षष्ठी विभक्ति एक वचन है उसी को टिक करेंगे। दूसरा है नाम नान, नाम नान नहीं होता है, नाम नाम होता है, यानी इस नौ के जगह म होना चाहिए, में विभक्ति और वचन है, यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 षष्ठी विभक्ति बहुवचन। देखिए दो ही रूप है, शब्द रूप ही केवल बचा, धातु रूप भी खत्म हो चुका है सिलेबस से, तो दो ही रूप केवल याद कर लीजिए, आत्मन और नामन का आपका ये 2 अंक तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन, वसन, वसन और व्यसन। वसन मतलब होता है वस्त्र और व्यसन मतलब होता है बुरी आदत या बुरी लत। इसमें आपका देखिए दिया है विवश और व्याकुल होगा नहीं, कवच और भोजन होगा नहीं, वस्त्र और आदत, विस्तार और अवधि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 वस्त्र और आदत, क्योंकि वसन में वस्त्र और व्यसन मतलब बुरी आदत, बुरी लत जो होती है। दूसरा है अंबुज और अम्बुद का अर्थ है अम्ब। और जब भी आप जानते हैं कि जल की पर्यायवाची में जो शब्द जुड़ जाता है तो वह सब कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अगर दो शब्द जुड़ जाता है तो वह बादल का हो जाता है, मेघ का हो जाता है। अगर धी शब्द जुड़ जाता है तो वह समुद्र का हो जाता है। तो देखिए अंबुज और अम्बुद, अंबुज मतलब आपका कमल और अम्बुद मतलब आपका क्या हो जाएगा बादल। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ख है इसका निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ध्यान से लिखिएगा, कभी कभी बच्चे पर्यायवाची लिख देते हैं, अनेकार्थी शब्द लिखना, अलग अलग 2 अर्थ लिखना है। जैसे पहला आपका अंबर, अंबर मतलब आकाश होता है और वस्त्र होता है, यानी कि आकाश और व्योम नहीं लिख देना है, वह गलत हो जाएगा। दोनों 2 रूप में 2 अलग अलग अर्थ, यानी अंबर का अर्थ होगा आकाश और वस्त्र। दूसरा है आपका पट्ट। आप जानते हैं कि पट्ट में वस्त्र भी होता है, कपड़ा भी होता है और पट्ट में दरवाजा भी होता है, पट्ट में ये तख्त भी होता है, जो पट्ट पड़ा रहता है, तख्त, तख्त को भी हम पट्ट बोलते हैं। दरवाजा लिख दीजिए आप और कपड़ा लिख दीजिए। विधि, विधि, विधि मतलब कानून होता है, कानून के जो ज्ञाता हो विधि ज्ञाता। और दूसरा कहता है कि सर इस विधि से बताइए, इस नियम से बताइए, इस ढंग से बताइए, यानी ढंग और रीति भी होता है विधि का। नाग, नाग वैसे जानते हैं सांप, और नाग मतलब पर्वत भी होता है, हाथी भी होता है। ग है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंख के सामने हो, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख। तो जो एकदम आंख के सामने हो तो उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष।
प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो आंख के एकदम सामने है प्रत्यक्ष, उसके प्रमाण की क्या आवश्यकता है। जानने की इच्छा रखने वाला, ऑप्शन 1 जानकार, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा बुद्धिमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। यहाँ घ नंबर है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, वैसे ही सेंटेंस गलत है, तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तुम है तो वैसे होगा। और तो कहने की आवश्यकता क्या है, तुम कुर्सी पर बैठे हो, इसका लिख लीजिएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, अनेक ऑलरेडी बहुवचन है तो अनेकों लिखने की आवश्यकता नहीं है, यानी इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं तो उसकी जगह केवल आपको अनेकों के जगह अनेक कर लेना होगा, नीचे लिख देंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तीसरा है, सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, यानी देखिए कि कवयित्री जो शब्द है, विशेष करके आपका लिखने का तरीका वो जानना चाहता है एग्जामिनर, क्योंकि कवित्री नहीं होता कवयित्री होता है, अर्थात वह पर मात्रा नहीं होगा। उसके बाद से कह रहा है कि कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। देखिए कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में से हम किसी को भी हटा के लिख सकते हैं कि कृपया अनुमोदन करें, ये भी हो सकता है, और अनुमोदन करने की कृपा करें, दोनों आपका सत्य है, दोनों में से किसी एक को हटा लीजिए। कृपया अनुमोदन करें या अनुमोदन करने की कृपा करें। 12 नंबर प्रश्न है, वीर रस अथवा हास्य रस के स्थायी भाव के साथ उदाहरण तथा परिभाषा लिखे। यानी परिभाषा ऐसे बन रही, वीर रस केवल आप स्थायी भाव सबके याद रखिए, जहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में उपस्थित उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर वीर रस होता है। आप उदाहरण लिख दीजिए, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, उदाहरण आपका हो जाएगा। दूसरा आपका कह रहा कि हास्य रस, हास्य रस किसे कहते हैं, ठीक उसी प्रकार परिभाषा लिखे, जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, जल्द ही मैं ग्रामर का भी वीडियो लेके आ रहा हूं, जहां पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हृदय में उपस्थित जो हास्य नामक स्थायी भाव होता है वो जागृत हो जाता है, उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य कोदंगा भयो नंगा के विवाह में। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण सहित लिखिए। यानी श्लेष का तात्पर्य है श्लिष्ट, यानी जहां चिपका हो, यानी जिन काव्य पंक्तियों में एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण कहते हैं कि चरण धरत चिंता कर चितवत चारहु ओर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, ये है। या रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यानी दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं जो काफी शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। तो रहीमन पानी राखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। हमने बताया कि एक ही बार आएगा, उसके अनेक अर्थ होंगे, लेकिन यहाँ देखिए पानी 3 बार आया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, 3 बार आया। अब जब 3 बार आया तो आखिर इसमें से श्लिष्ट है क्या, श्लेष अलंकार किस में है, तो यहाँ पे आपको जानने की आवश्यकता है कि जो तीसरी बार प्रयुक्त पानी है उसी में श्लिष्ट है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन दास जी कहते पानी राखिए बिन पानी सब सून, वह पानी क्या बताए, बिन पानी सब, पानी गए न उभरे, अगर पानी चले जाए, मोती मानुष चून, वही स्वाति नक्षत्र के जल जब सीप में पड़ता है तो वह मोती बनता है। पानी गए न उबरे, अगर वो पानी न पड़े तो सीप में वो मोती नहीं बनेगा। मोती मानुष, मनुष्य के लिए क्या है, इज्जत है, वह कितनी शोहरत कुछ भी कमा ले, लेकिन अगर उसकी इज्जत नहीं है तो वह सब का सब क्या है, व्यर्थ है। यानी मनुष्य की इज्जत चली जाए तो सब व्यर्थ है। तीसरा है चून, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चून मतलब आटा भी होता है और चूना भी होता है। चूना जो होता है उसमें जब तक आप जल नहीं मिलाएंगे, यानी जब तक बुझा हुआ चूना नहीं रहेगा किसी काम नहीं, न पेंट कर पाएंगे न खैनी सोती खा पाएंगे। या वही पानी अगर न रहे तो आटा बताइए कि कैसे बिना गूथे हुए तो रोटी बनाएंगे नहीं। यानी पानी के बिना उस आटे का भी कोई महत्व नहीं है। अर्थात तीनों के लिए, पानी के लिए बताए हैं कि एक तो मोती की चमक के लिए है,
दूसरा मनुष्य की इज्जत के लिए है और तीसरा है जल के लिए, अर्थात जिस जल से हम क्या करते हैं वह आटा गूंथे या चूने को हम क्या करें बुझा हुआ बनाए। ग नंबर है आपका दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित उदाहरण क्या करिए लिखिए। दोहा आप जानते हैं कि दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे का उल्टा ही दे दिया कि एक ऐसा है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, इसके पहले और तीसरे में कितनी होती है 13 मात्रा, पहला और तीसरा लिखने पे 13 आएगा, तो इसके पहले और तीसरे में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में तो 4 में से 3 घटा देंगे 1, 2 में से 1 घटा देंगे 1 यानी 11, यानी दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती है 11 मात्राएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोहा होता है। और समचरणों के अंत में, क्योंकि इंटरमीडिएट का है तो आपको लिखना पड़ेगा कि समचरणों के अंत में गुरु लघु क्या करते हैं आते हैं। समचरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में गुरु और लघु क्या करना चाहिए आना चाहिए, गुरु का सिंबल और लघु का सिंबल ये होना चाहिए। उदाहरण में रहीमन पानी राखी, इसी को लिख दीजिए, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी दोनों में से कोई लिख दीजिए। सोरठा इसी का उल्टा होता है, सोरठा दोहे का क्या होता उल्टा होता, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद क्योंकि आधा बराबर होता है आधा बराबर नहीं होता। तो इसके पहले और तीसरे चरण में सोरठा के 11 तथा दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती है। पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 क्या करती है मात्राएं होती हैं। इसके इन समचरणों के अंत में जगड़ का क्या होता है निषेध होता है, जब हान अर्थात लघु गुरु लघु होगा। इस तरह से जो 13वां प्रश्न है और 14वां प्रश्न है इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द